अस्सलाम वालेकुम। अबू आपने मुझे बुलाया? बेटा जाग जाओ, निकलो नींद से बाहर। अब्बू ने बुलाया है तुम? हमने कहा है ना। जाग चुकी हूँ अम्मी। कहाँ है अबू? जो उस दिन तुम बात करी थी अपनी माँ से अपने रेस्टोरेंट के लिए, उसके पीछे कोई सॉलिड प्लान है या ऐसे ही खैरी पुलाव है वो? हाँ हाँ अबू, प्लान है। मैं एक टॉप नॉच रेस्टोरेंट बनाना चाह रही हूँ जो शहर में बस एक ही हो, जहाँ दुनिया भर के खाने मिलते हैं और टेक अवे भी हो। आपको पता है अभी चैनल पे मेरे तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे नाम से जानते हैं, तो कस्टमर्स तो यूं आएंगे। ठीक है, तो जिस बात से तुम मुझे ये बात बता रही हो, क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगी? हाँ अबू बिल्कुल, मैं जो कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। इनफैक्ट मैं काफी लोगों से इस बारे में बात भी कर चुकी हूँ। आप प्लीज मुझे कंफ्यूज ना करें, मैं इरादा कर चुकी हूँ। मैं कंसर्न लोगों से मिल रही हूँ, अपनी एक टीम बना रही हूँ और आपकी दुआ से जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। आई वॉन्ट अ कंप्लीट फीजिबिलिटी रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट कब होनी है और कब तक तुम रिटर्न करोगी, इसका कंप्लीट पेपर वर्क। क्या तुम ये कर सकती हो? जी आपने अभी मांगा है, मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं आपको रिपोर्ट दे देती हूँ। या अगर तुमको मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मांग सकती हो, लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो। तुम आगे बढ़ गई हो ना, तो ये काम करके दिखाना है। जान क्या करती है मुझे बगैर क्यों बताया अब्बू जान को? तो क्यों ना बताती बेटे, तुम काम करने जा रही हो, पैसे तुम्हारे अब्बू ने देने हैं तो उन्हें बताना था ना। अम्मी अभी मैंने सिर्फ सोचा है, प्लानिंग तो अभी प्रोसेस में है। समरीन, ये किसी भी काम को लेकर ये जो तुम्हारी गैर मुस्तकिल मिजाजी है, इससे हम बहुत परेशान। पहली बार तुम्हारे अब्बू जान तुम्हारी हमायत में खड़े हैं और तुम हो कि अभी भी डावाडोल हो रही हो। ऐसा नहीं है, मैं जो कह रही हूँ मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है? मगर मुझे बताएंगे ये क्या है, वो इतने सीरियस कैसे हो गए? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे हो गए, लेकिन मुझे अंदाजा है कि इन्होंने होटल की बात बड़े भैया और रोहिल से की है। लगता है उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, इसीलिए भिन्नाए हुए आए हैं। अच्छा तो ये बात है, इसका मतलब रेस्टोरेंट बने ना बने मगर वो काम जरूर होगा जो आप सालों से चाहती हैं। मैं क्या चाहती हूँ? अरे जायदाद की तकसीम, कारोबार का बंटवारा, घर, ऑफिस, फार्म हाउस, प्लॉट, वेयर हाउस, सब आधा, यही तो आपका ख्वाब है ना? अरे ये तुम्हें किसने कह दिया कि हम ये चाहते हैं? हम ये हरगिज नहीं चाहते। हमने ये कभी नहीं सोचा कि इस घर का बंटवारा हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इस घर में जो मुकाम रोहेल का या शम्मू का है, वही मुकाम हमारी बेटी का भी होना चाहिए। जिस तरह उनके काम को सराहा जाता है, हमारी बेटी के भी काम को उसी तरह सराहा जाए। बस बेटा इतना सा ख्वाब है हमारा, ये चाहते हैं हम। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अगर इस घर का बंटवारा होता है तो ठीक है, हो जाए, वरना ऐसा कभी हमने सोचा नहीं है। समरीन आई थी मुझसे मिलने, एक ऑफर किया उसने मुझे। कैसी ऑफर? कह रही है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोल रही हूँ और अगर तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो तो ज्वाइन कर लो। मतलब रेस्टोरेंट की प्लानिंग तो कर रही है वो आजकल, उसमें तो शायद उसका फ्यूचर ब्राइट हो। इज अ गुड शेफ, बस उसके मिजाज का मसला हो। हाँ बिल्कुल है। मतलब रोहेल, मुझे समझ नहीं आता, कभी वो इतनी फ्रेंडली होती है, इतनी कि मुझे लगता है ये कौन है, और कभी बिल्कुल ही अलग, जैसे बिल्कुल अजनबी। तो मैं भी समझ गई हूँ ना उसको,
अब वो जब मेरे साथ फ्रेंडली होती है तो मैं भी फ्रेंडली हो जाती हूँ, फिर वो जब मेरे साथ थोड़ी अजीब होती है फिर मैं भी थोड़ी अजीब हो जाती हूँ। क्योंकि वो एक बहुत बड़ी अटेंशन सीकर है, और अटेंशन नहीं मिलेगी तो शी इज वेरी मच केपेबल ऑफ बीइंग रूड। दैट्स व्हाट शी इज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हिरा की तबीयत कैसी है? मैं सोच रही हूँ कि उसको एक दफा अपने डॉक्टर के पास ले जाऊँ, ये एक हफ्ते तक। हाँ, मुझे बताइएगा, मैं ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। कैसे बताऊंगी? चलिए मैं ये याद करूँ। चलिए मैं निकलती हूँ। ओके। अंदाजा था हमें कि आपको फ्लू हो गया। आप तो हमें कहेंगे नहीं, हम खुद ही आपके लिए ये शांता बना के लाए। खुश है गजाल बेगम, सदा सुहागन रहें और पोते पोतियों को खिलाएं। शुक्रिया, आपने ना अम्मा जान की याद दिला दी। वो हमें ऐसे ही दुआएं दिया करती थी। पता है क्या गजाल बेगम, ये पुराने ज़माने की जो औरतें थी ना, ये छोटी मोटी हकीम हुआ करती थी। मुझे नहीं याद पड़ता है कि अम्मा मुझे कभी हकीम या डॉक्टर के पास लेके गई हैं। वही घरेलू नुस्खे टोटके और 2-4 दिन बहशाश बहशाश। बेचारी 5वीं जमात खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन मैंने और मशकूर मियां ने जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर ली ना, उनको सुकून नहीं मिला। मशकूर मियां से याद आया, कहाँ गायब है वो? गायब कहाँ होंगे फजाला बेगम, यही हैं, बस आजकल थोड़े नाराज चल रहे हैं। नाराज क्यों? वजह? नहीं, वो समरीन अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रही थी। रुहेल मियां ने कारोबारी अंदाज में उनसे कुछ कह दिया, उस पर वो नाराज हो गए। हालांकि नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं थी। आपको तो पता है, बात जब कारोबार की हो तो रुहेल मियां की फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो कंपनी का फायदा होता है। बस ये बात थी। हाँ, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? भाई हम करेंगे अपने देवर जी से बात। अगर वो किसी की सुनते हैं ना, तो वो सिर्फ उनकी बीजान। हम भी तो आपकी सुनते हैं, अगर ना सुने ना, यकीन जानिए हमारा दिन अच्छा नहीं गुजरता है। अब ऐसी भी बात नहीं है। ऐसा ही है। अच्छा, तो फिर जल्दी से जोशांदा खत्म करें, जल्दी। गर्मा गर्म है भाई। हाँ ना, तो गरम पियेंगे तो फायदा देगा ना।